सब मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस सत्र में। आइए शुरू करते हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आज का जो हमारा सत्र है वो पितृपक्ष के ऊपर है, तो बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आ रहे थे। पितृपक्ष क्या होता है और उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं पितृदोषा की, और रीजंस एंड रेमेडीज जो क्योंकि जी लास्ट टाइम हमने राहु केतु के ऊपर डिस्कस किया था और अभी जैसे जी पितृपक्ष चल रहा है, तो जी काइंडली उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। जी जी अ, इससे पहले कि मैं पितृपक्ष के ऊपर बात करूं, मैं सबसे पहले जो हमारे गुरुदेव कहते हैं उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रश्न जब उनके पास आते हैं तो उनका एक जवाब होता है कि आप अपने धारणा मत बनाइए कि मैं श्राद्ध करूं या ना करूं। ये डिपेंड होना चाहिए आपके पितर, आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता जो चले गए हैं वो क्या चाहते थे। अगर वो चाहते थे कि उनका श्राद्ध किया जाए तो श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव का मानना है और हमारा सबका मानना है, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे पितर चाहते थे, हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि उनका श्राद्ध किया जाए तो श्राद्ध जो है वो जरूर करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, महाल्य श्राद्ध बोलते हैं इनको, बड़े श्राद्ध, ये 2 तारीख से शुरू हुए हैं और 17 तारीख तक, अमावस्या तक ये चलेंगे। जो भी श्राद्ध हम करते हैं या ये पितृदोष हमारी कुंडली में होते हैं, उनकी चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स क्या हैं। आपको अपने आप सिम्टम्स नजर आएंगे कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, घर में क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बताए कि हमारे हॉरोस्कोप में पितृदोष है। तो पहली चीज, घर में लड़ाई झगड़े का होना, चाहे 2-4 लोग ही हों, उनमें भी आपस में ना बनती हो, रूटीन की लड़ाई हो, छोटी छोटी बात में लड़ाई हो, तो ये पहला है। घर से बाहर जाते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये उसका एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, ठीक घर नहीं मिल रहा, डिले हो रही है शादी में अनवांटेड। शादी तो करना चाह रहे हैं लेकिन घर नहीं मिलता अच्छे से, तो ये दूसरा सिम्टम हो सकता है। घर में रोग लगे रहते हैं, कभी एक बीमार, कभी दूसरा बीमार, कभी तीसरा बीमार, घर से रोग मुक्ति नहीं होती। जब घर से रोग मुक्ति नहीं होती तो ये भी पितरों की कारण हो सकता है, पितृदोष के कारण हो सकता है। उसके बाद बच्चों की शादी हो गई है लेकिन संतान की वजह से परेशानी है, संतान की वजह से परेशानी, संतान हो नहीं रही, या केवल फीमेल चाइल्ड ही होते हैं, मेल चाइल्ड नहीं हो रहा, तब भी पितृदोष हो सकता है कि आपकी कुंडली में हो। घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं, पैसे की तंगी बनी रहती है, टाइम पे
लोग काम नहीं आते, पैसे की जरूरत है, आप किसी से मांगने गए, वो पैसे नहीं मिलते, काम अटक जाते हैं, चलते चलते कामों का रुक जाना, ये भी पितृदोष के कारण हो सकता है। तो ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए जो हम अपनी आप घर में नोट कर सकते हैं कि ये परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों से बच्चों की पढ़ाई पूरी ना होना, सब कुछ सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, घर में किसी का मन नहीं लगता है, सब बाहर को दौड़ते हैं। तो ये रीजंस हैं, सिम्टम्स हैं कि पितर दोष कुंडली में हो सकता है। अब ये होता कैसे है, बनता कैसे है? अगर राहु और शनि कहीं अफ्लिक्टेड हो, कहीं बुरे रिजल्ट दे रहे हो, क्योंकि राहु हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का फल देता है। मैंने पहले भी कहा था, जब राहु को मैंने बताया था राहु के बारे में, राहु पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब रखता है और शनि इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब रखता है। शनि को भी कर्म फल दाता कहा गया है। तो राहु और शनि जब जब अफ्लिक्टेड होंगे, कुंडली में हॉरोस्कोप में अच्छी जगह नहीं बैठे, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, या दूसरे प्लैनेट्स को भी खराब कर रहे हैं। राहु अगर जुपिटर के साथ, गुरु के साथ बैठ जाए तो चंडाल योग बनाते हैं। इसी तरीके से राहु सूर्य के साथ बैठकर एक तरीके का ग्रहण योग बनाते हैं, चंद्र के साथ बैठकर भी ग्रहण योग बनाते हैं। तो ये योग जो बनते हैं कुंडली के अंदर, ये पितृदोष कहलाते हैं। यानी कि राहु और शनि जब जब आपके हॉरोस्कोप में या किसी के भी हॉरोस्कोप में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स को भी खराब करते हैं, तो कह सकते हैं कि कुंडली में, हॉरोस्कोप में पितृदोष बना हुआ है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं जब हमारे कर्म शुद्ध ना हो, जब हम अपने माता पिता की सेवा ना करें, अपने बुजुर्गों की सेवा ना करें, किसी पीपल के पेड़ को कटवा दें, किसी का हक मार लें, किसी गरीब को परेशान करें, किसी अपने एम्प्लॉय को खराब करें, अपनी डेजिग्नेशन का नाजायज फायदा उठाएं, ये सारी चीजें हमारे पितृदोष बना सकती हैं हॉरोस्कोप में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है, जब हमारे बुजुर्ग हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ज्वेलरी, वो छोड़ के जाते हैं, वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कर्म किए थे। जब हम उनके पुण्य ले रहे हैं, पुण्य यानी कि जो लिक्विड कैश है, जो प्रॉपर्टी है, वो तो हमने ले ली, वो पुण्य कर्म ले लिए, तो उनके पाप कर्म कौन देगा? वो भी तो हमें भोगने पड़ेंगे, वो साइड इफेक्ट्स हैं उसके। वो बिना कहे, बिना मांगे साथ में चले आते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स भी हमें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके कर्मों को भोग रहे हैं। अच्छे कर्मों को भोग रहे हैं तो उनके बुरे कर्मों को भी हमें भोगना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे हॉरोस्कोप के अंदर देखी जा सकती हैं। हमारा डराने का कोई मकसद नहीं है,
लेकिन क्योंकि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हम श्राद्ध करते हैं बुजुर्गों का, पितरों का। तो तरीका ये है श्राद्ध करने का कि जिस दिन, जिस तिथि को कोई जाता है बुजुर्ग, उस तिथि को हम श्राद्ध करते हैं। और अगर तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं हम अमावस्या वाले दिन, जो 17 तारीख को आ रहा है इस समय। 17 सितंबर को, 17 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध आएगा अमावस्या वाले दिन। उस दिन ये श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करना कैसे है बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। आप प्रसाद बांट सकते हैं, खीर बांट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी पंडित को बुलाइए और श्राद्ध करवा लीजिए। जो और दूसरे उपाय हैं वो उसके ऊपर मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि कर्म कांड के ऊपर चर्चा करना मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि आपको परेशानियों से दूर कर पाऊं, आपको डर से दूर कर पाऊं। लेकिन जो चीजें हॉरोस्कोप में लिखी हैं वो बदली नहीं जा सकती, डिल्यूट की जा सकती है। तो पहली चीज, आप पीपल का पेड़ लगाएं। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, पेड़ों में, वृक्षों में मैं पीपल हूं, जो सबसे पवित्र माना गया है, जब जिसके ऊपर सभी देवी देवताओं का निवास कहा गया है। उस पीपल के पेड़ को लगाएं और उसकी सेवा करें। दूसरा, हम कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि पितरों से मुक्त करने के केवल 2 ही देवता हैं जो हमें पितरों से मुक्त कर सकते हैं। एक वासुदेव विष्णु भगवान और दूसरे शिव। तो दोनों की उपासना की जा सकती है। विष्णु भगवान की उपासना ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरीय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, नारायणाय, नारायण से नारायणाय। ये 2 मंत्र हैं, जो एक 8 अक्षरीय है, एक 12 अक्षरीय है। इससे हम इस मंत्र को रोज जपें तो हमें पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है, पितर दोष कम हो सकता है। दूसरा, हम शिव की उपासना करें, ओम नमो शिवाय का उच्चारण करें, तो उससे भी हमें पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। इस तरीके से यानी कि पेड़ पौधों की सेवा करें, और जितनी सेवा भी आप किसी गरीब की कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान दें, पंडित को भोजन खिलाएं, तो यहां से आपको पितृपक्ष से कुछ आराम मिल सकता है। अदरवाइज जो हमारे धर्मों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक आप श्राद्ध करा सकते हैं किसी भी पंडित को बुला के। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है आपको कर्मकांड में फंसाना। हमारा विषय है आपको मेडिटेशन में ले जाना। तो जो मंत्र बोले हैं, जो पीपल के पेड़ लगाएं, तो उससे आप पितर दोष से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कुंडली के अंदर पितर दोष बनता है। एक आध कुंडली शेयर कर लें वरुण जी, जो मैंने आपको बताई थी।
पितृदोष के ऊपर अगर आप बना सकते हैं कोई जी, तो जिससे मैं ही बना देता हूं, चलिए यहां बना देता हूं। कोई भी हम तो ये पहला घर है। जिस घर में पितृदोष बनता है उस घर से रिलेटेड चीजों का नुकसान ज्यादा होता है। कुछ मैंने चीजें बताई, लेकिन पितृदोष कहां बनता है? मान लो सन और राहु यहां बैठे हैं 9वें घर में, ये 9th हाउस है। तो सन ने राहु के साथ बैठकर या राहु ने सन के साथ बैठकर राहु ने सन को खराब कर दिया। सन पिता का कारका है, सन आत्मा का कारका है। तो ये एक तरीके का पितृदोष बन गया कुंडली के अंदर। पिता पुत्र में नहीं बनती, पिता से आशीर्वाद नहीं मिलता, पिता के साथ बनती नहीं, क्योंकि 9वें घर में बैठा है। किस्मत साथ नहीं देती। ठीक है। जुपिटर के साथ राहु मान लो इस घर में बैठ जाए, तो ये संतान के घर में बैठ गया 5वां घर, और जुपिटर संतान का कारका है। जुपिटर प्रोस्पेरिटी का कारका भी है, जुपिटर विजडम का कारका भी है। तो जब ये संतान के घर में इस तरीके से बैठता है, या तो संतान नहीं होती, संतान होगी तो उससे परेशानी रहेगी, किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है। इस तरीके से संतान को लेके बंदा परेशान रहेगा, अपनी प्रोस्पेरिटी को लेके, पैसे को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, लर्निंग को लेके परेशान रहेगा, क्योंकि ये जो घर ये बता रहा है 5वां, उसी घर से रिलेटेड उसको परेशानियां ज्यादा रहेंगी। परेशानियां तो रहेंगी बाकी फील्ड्स में भी, लेकिन इस पर्टिकुलर घर में लेकर ज्यादा परेशानियां रहेंगी। तो ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से परेशानी हो सकती है। ठीक है। अगर सैटर्न और राहु मान लो इस घर में बैठ गए, 4थे घर में, क्योंकि राहु मेन कारका है पितृदोष का। सैटर्न भी किया जा सकता है। यहां सैटर्न राहु दोनों इन्वॉल्व हो गए। दोनों इन्वॉल्व होने से घर का माहौल, ये 4था घर हमारा घर है, घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी। आपस में अनबन रहेगी, माता से नहीं बनेगी, माता को परेशानी हो, क्योंकि मदर का भी घर है, घर का माहौल खराब हो गया, तो कई चीजों को ये खराब कर देगा। इस तरीके से जब जब हॉरोस्कोप के अंदर इस तरीके के दोष बनेंगे, जब सैटर्न राहु इकट्ठे होते हैं तो नजर बड़ी लगती है। कहते हैं ना, नजर लग जाती है इसको। तो जी कोई भी छोटा सा काम करोगे, अच्छा लोगों की नजर लग जाए। सैटर्न राहु इकट्ठा है तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा दोष है कि नजर लग जाती है। कोई भी अच्छा काम करेंगे, लोगों की नजर लग जाएगी। तो नजर लगना, सैटर्न राहु जब इकट्ठे होते हैं तो नजर लगती है। तो इस तरीके की जब चीजें हमारी कुंडली में बनती हैं, किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो उसको हम पितृदोष बोलते हैं। और पितृदोष का शांति करना जरूरी है, नहीं तो परेशानियां कंटिन्यूटी में रह सकती हैं। उपाय कुछ मैंने बता दिए हैं आपको, उन उपाय को करके आप थोड़ा इनको शांत
कर सकते हैं। फिर मैं एक बार बता दूं, हमारा मकसद किसी को भी भ्रम में डालना, डर में डालना बिल्कुल नहीं। महालय श्राद्ध चल रहे हैं इस समय, कहते हैं पितरों का आना होता है इस धरती के ऊपर। वैसे साउथ पोल पितरों का कहा गया है और नॉर्थ पोल देवताओं का कहा गया है। तो देवता और पितर अपने अपने समय से यहाँ आते हैं। इन दिनों में महालय श्राद्ध जब हम करते हैं, श्रद्धा से बना। जो भी काम आप करें श्रद्धा से श्राद्ध बना, जो भी काम करें श्रद्धा से करें, आपका जरूर काम ठीक होगा। लेकिन फिर मैं कह दूं, एज गुरुदेव कहते हैं कि श्राद्ध अपने ऊपर नहीं, पितरों को देख के करने चाहिए। अगर पितर चाहते थे कि श्राद्ध उनका किया जाए तो श्राद्ध करना चाहिए। अपनी भावना नहीं, पितरों की भावना देखनी है, वो ज्यादा जरूरी है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं किसी का। वरुण जी, कोई प्रश्न हो तो इनवाइट कर लीजिए प्लीज। जो प्रश्न आचार्य जी का मतलब है कि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो? हाँ, इससे रिलेटेड। आचार्य जी हम पूछ सकते हैं? जरूर जरूर। अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, जरूर बताएं। आचार्य जी मैं अंजना धाकड़ बोल रही हूँ, भरतपुर राजस्थान से। जी जी आचार्य जी, एक तो ये राहु का तो ऐसे कहते हैं ना कि जिस प्लैनेट के साथ होता है उसको और अच्छा देता है फल, या उसके नहीं, अकॉर्डिंग ऐसा अच्छा हर बार नहीं होता। हर बार नहीं होता। राहु बहुत अच्छा है, मैंने भी कहा था राहु अमृत से भरा हुआ है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जैसे गुरु के साथ है, हमारे सेकंड हाउस में गुरु के साथ राहु है। हाँ हाँ। तो ये नेगेट करेगा गुरु को या फिर? ये डिपेंड करेगा कि आपका आचरण कैसा है। अच्छा जी। गुरु आचरण भी है, गुरु आपका आचरण है, आप किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं। अगर आपका आचरण ठीक होगा, अगर आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, तो ये अच्छा फल भी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि गुरु और राहु को ज्योतिष विद्या में चंडाल योग कहा गया है। जब ये बुरे रिजल्ट देता है तो बहुत बुरे रिजल्ट देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का प्लीज। आचार्य जी, रिया मलखानी जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जी। अब आचार्य जी, हमारे घर में पिछले 24 साल से एक भी बेटा नहीं हुआ। 4 मैरिज हुई हैं, सबको बेटियां ही बेटियां हो रही हैं। 5 लड़कियां हैं साहब, इसीलिए मैंने कहा, आप बोल लीजिए पहले फिर मैं बोलता हूँ। जी। 5 लड़कियां हैं हमारे घर में और हम लोग 4 हैं बहुएं, चारों को बेटियां ही बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था, इस तरीके के सिम्टम्स होना, इस तरीके से घर में होना, ये बताता है कि पितर दोष है घर के अंदर। तो उस पितर दोष का निवारण किया जा सकता है। पितर दोष का निवारण करेंगे तो जरूर, क्योंकि जो लिखा हुआ है, जो हम पढ़ाते हैं, वो हमने देखा है कि वो सही होता है। तो पितर दोष अगर आप निवारण करते हैं, अपने पितरों की आशीर्वाद लेंगे, तो डेफिनेटली मेल चाइल्ड भी हो सकता है। जी थैंक यू। प्लीज, कुछ और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, अर्चना जी का प्रश्न है। हाँ पूछिए अर्चना माँ। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। स्वामी जी प्रणाम। मेरे 2 क्वेश्चंस है स्वामी जी। एक तो कई बार ना छत पे वो पीपल के पेड़ आ जाते हैं, तो वो तो हटाने पड़ते हैं। आपने बोला पीपल के पेड़ों का टेक केयर करना पड़ता है, पर कई बार अगर छत में इधर उधर दीवारों में आ जाए, वो आप हटाओ तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी?
और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट इन लॉज, वो मेरे शादी के पहले ही चले गए थे, पर और मुझे नहीं मालूम कि व्हाट दे वुड हैव लाइक्ड, और मेरे इन लॉज इतना पूजा पाठ में इतना करते नहीं है मतलब, तो हाउ शुड वी गो अबाउट इट? माय फादर इन लॉ जनरली रिमेन सिक और थोड़ा घर में कलेश रहता है। ये सारे सिम्टम्स क्या बता रहे हैं? जो मैंने सिम्टम्स बताए क्या उससे मैच नहीं कर रहे? हाँ जी स्वामी और जी। दूसरा, पीपल का पेड़ उखाड़ना, उखाड़ लिया, अब इसको लगा दीजिए। अगर आप लगाते नहीं तो परेशानी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, भगवत गीता में आप पढ़िए उसको, जब उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए तो उन्होंने कहा जो जिस तरीके से सबसे अच्छा है वो मैं हूं। तो पेड़ों में उन्होंने अपने आप को पीपल बताया। तो पीपल की सेवा करनी है अगर उनको हम, और घरों में ये होना, पीपल का होना यही बताता है कि पितृदोष है। घरों में होने नहीं चाहिए पीपल, तो घरों में पीपल का उगाना ये बताता है कि पितृदोष है। ठीक है, तो लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप करिए, आप अपने घर का माहौल जरूर देखिए, जैसे घर का माहौल हो जरूर करिए। मैंने उपाय आपको बता दिया है, अब मंत्र जाप कर लें, और नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं, तो उससे पितर जो हैं वो शांत होते हैं। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो इससे पितर शांत होते हैं, क्योंकि दो ही देवता हैं जो पितरों को शांत कर सकते हैं, एक विष्णुदेव जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, और एक संहार करता शिव। तो इनकी उपासना करने से भी पितृदोष डाइल्यूट होते हैं, लेकिन पितरों की उपासना अगर सीधी की जाए तो जल्दी फल मिलता है। आप स्वामी जी देखें, वो सेकंड क्वेश्चन, वो कि हमको पता ही नहीं कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या चाहते थे, वो उसका कुछ देखिए अपने फादर से पूछ लीजिए जो फादर इन लॉ हैं कि आप बीमार हैं क्या, हमारे बुजुर्ग जो गए हैं वो कुछ पहले श्राद्ध करते थे अपने माता पिता का, अगर वो करते थे तो फिर आपको भी करना चाहिए। वो क्यों कर रहे थे? कर रहे थे इसका मतलब पितर जो है वो चाहते थे कि श्राद्ध किए जाए। उनसे पूछ लीजिए, बड़े बैठे हैं। मैं नहीं कह सकता कि आप करें। देखिए ये आप अपने, मैंने फिर कहा आपको कि मेरा किसी को डराने का मकसद नहीं, मेरा किसी को कर्म कांड में फंसाने का मकसद नहीं। मेरा केवल मकसद है आपको सिम्टम्स बताना और उपाय बताना। सिम्टम्स बता दिए, मैच करते हैं तो इसका मतलब परेशानियां उस वजह से। पिताजी बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, पिताजी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे पूछिए कि आपके पिताजी माताजी क्या किसी का श्राद्ध करते थे? करते थे तो सर्व पितृ अमावस्या आ रही है, सबका एक ही बार में हो जाएगा, सर्व पितृ का कर लीजिए तो उससे ठीक हो जाएगी सारी चीजें। स्वामी जी आपने बोला पीपल का ध्यान रखना, मतलब रोज पानी डालना है कि कभी एक दिन हफ्ते में? हाँ, कोई नहीं, वीरवार के वीरवार डाल दीजिए, इतना ही बड़ा है। महीने में एक बार डाल दें तब भी बड़ा है, बड़ा हो जाएगा तो एक बार भी बहुत है। ठीक है ना, शुरू में ध्यान करना है, उसका पालन करना। जो जंगल में उग रहे हैं वहां पे नहीं जाके खुद का लगा के वहां भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उखाड़े हैं तो खुद लगाओ, तोड़े हैं, फिर आपका लगाना का भी बनता है। ठीक है ना जी, धन्यवाद जी। वरुण जी, जी तो आचार्य जी, और प्रश्न हो नहीं तो आगे चलें। प्रश्न आचार्य जी ऐसे बहुत हैं जी, एक आध और ले लीजिए, एक आध और ले लीजिए, इतने लोग जुड़े हुए हैं तो एक आध प्रश्न और ले लीजिए। जी, एक
जी, माँ अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। जी हेलो जी जी माँ जी, मैं प्रणाम। मंजू शर्मा, प्रणाम, मंजू शर्मा नेपाल से बोल रही हूँ। जी जी, तो थोड़ा बहुत मैं सेशन में थोड़ी लेट आई थी, तो अभी लग रहा है कि जैसे कि मेरे इन लॉज जो है मेरी शादी से पहले ही वो गुजर चुके थे, और मेरे पति का भी ये कर्मकांड इन सब में इनका थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे भी ये कर्मकांड में बिल्कुल ही इंटरेस्ट है ही नहीं। ये सब करने में मुझे मजा भी नहीं आता है, लेकिन एक दो बार मैंने स्टार्ट किया था शादी होते ही, पूरा मन लगा के भाव से किया था। उसके बाद मैं कुछ ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। तो लेकिन अभी जो स्वामी जी बता रहे थे उससे थोड़ा बहुत मुझे डाउट है कि कहीं मेरा शनि ये है ना कि मेरे बच्चों के साथ मेरा मेरा थोड़ा बहुत वो नहीं बनता है कि आसपास में होते हैं तो है ना, कंफ्यूजन जैसा। छोटे छोटे बच्चे फिर भी लाइक दे आर काइंड ऑफ इरिटेटेड, ओके, एनोइड टाइप का। तो मैं उनके आसपास नहीं होती तो वो ज्यादा शांत होते हैं। ओके जी तो मुझे पितृदोष बहू होने के नाते भी पितृदोष मुझे लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। दो चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया, आप क्योंकि लेट ज्वाइन किए, मैं एक आध चीज और बता देता हूँ कि आप अपने इन लॉज के घर में रह रही हैं, पहले तो ये बताएं। नहीं, इन लॉज तो 20 साल पहले ही गुजर चुके हैं, और उसके बाद वो घर भी नेपाल में घर नहीं, इंडिया किसका में। है? इंडिया घर 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 पतिदेव ने आपने खुद ही अपना बनाया है कि अपने आप ही बनाया किस? है, अपने आप सब अपने आप बनाया है। क्या जी आपके बुजुर्ग, यानी कि आपके फादर, इनके हस्बैंड के बुजुर्ग, क्या कोई प्रॉपर्टी जी पैसा छोड़ के गए थे? जी, उन्होंने ये जो सीड मनी होता है ना, इनिशियल जो बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फादर इन लॉ के थोड़े उस पैसे से किया हुआ था। हाँ, किया हुआ था ना। तो से इसका कैपिटल। मतलब जब उन्होंने यस। अपने पुण्य कर्म दे दिए, तो उनके जो दूसरे कर्म हैं उनका भी तो भोग आप ही को करना पड़ेगा ना। ओह, ओके ओके। ये सारी चीजें होती हैं। ये नहीं कि आप पुण्य ले लो और बोलो भी बाकी नई चीज, वो साइड इफेक्ट साथ साथ चले आते हैं। साइड इफेक्ट्स बोलते हैं हम उनको, कि हमें नहीं मालूम कि क्या उन्होंने किया था, क्या नहीं किया था। जो उन्होंने कर्म किए थे, पुण्य राइट। आपने पैसे के रूप में ले लिए, तो जो बाकी कर्म रह गए उनका भी तो भोग आप ही को करना पड़ेगा साथ साथ। और दूसरी चीज, एक बार शुरू कर जी, लेते हैं, एक बार आपने श्राद्ध शुरू किया तो फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि पितर तो दोबारा आएंगे लेकिन इन दिनों में। तो आप जी, करेंगे नहीं तो क्या वो महसूस करेंगे कि हमने इनके लिए इतना लेकिन किया, आप एक श्राद्ध भी नहीं कर सकते, इतना इनको स्वामी जी लिए तो वही करके होता गए हैं हम। हाँ जी। तो यही होता है कि जब पंडित को बुला के करते हैं तो लंबा चौड़ा होता है, और हम दोनों ही काम भी करते हैं तो आप उसमें ट्रैवलिंग ज्यादा होती रहती है। अब पतिदेव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्केड्यूल ही कुछ ऐसा ही है, राइट। तो उनको मैं चलिए, तो थोड़ा मैंने उसमें बोला या है आपको, आप अपना देखें जिस तरीके से कर सकते हैं। पंडित वगैरह को खीर बना के दे आइए, इतना ही कर लीजिए। किसी राइट निर्धन को खाना खिला दीजिए उस दिन, सर्वपितृ श्राद्ध के दिन 17 तारीख को, उनके नाम से। इतना ही बहुत है, कुछ कर लीजिए। अगर पहले और करते स्वामी रहे जी हैं तो कंटिन्यू करना है। जी स्वामी जी, जी। और इन लॉज के अलावा अगर जैसे कि मेरी अपनी दादी जो है, बाकी बुजुर्ग जो फैमिली में जिनका डेथ हुआ है उनका भी पितृदोष लगता है क्या? सबका लगता है, सबका। ओके। पितर, सर्व पितर इसीलिए तो बोलते हैं। हम किसी की पीढ़ी में तो आ रहे हैं ना, राइट। तो वो सर्व पितर, इसीलिए अमावस्या के दिन सब पितरों का हम कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी वरुण जी, अब जी दो चार्य जी। चीजें, जी अब प्रश्न खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने प्रश्न पूछे, उम्मीद है कि उनको आंसर मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी का जो आने वाला है कोर्स, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। उसके बाद कुछ कुंडलियां जो हम देखनी है, हॉरोस्कोप कई लोगों के आए हैं प्रश्न बहुत सारे आते हैं, सभी लेनी मुश्किल है, जैसे मैंने पहले भी कहा। कोशिश करेंगे
कि जितनी हम ले सकें। जी वरुण जी, आप केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जरा बता दीजिए, या कहें तो मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ आचार्य जी। जी, ये केपी एस्ट्रोलॉजी 11 से 19 जो आ रहा है ओशो धारा का प्रोग्राम, प्रज्ञा प्रोग्राम है, आप बता दीजिए प्लीज। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमारी कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी है, ये थोड़ी डिफरेंट कैसे है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कुंडलियां हैं जो हमें देखनी पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जो लग्न कुंडली है उसका अप्रोक्सीमेट जो हमारा रिजल्ट रहता है वो 25% रहता है, जो लग्न कुंडली रहती है। लेकिन उसके साथ अगर हमने पूरी कुंडली देखनी है तो उसके साथ नवमाशा कुंडली है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, दशमाशा कुंडली है, ऐसे करके 60 भाग कुंडली है। तो ये सारी कुंडली देखने के बाद ही हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ना तो किसी के पास इतना टाइम है कि वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल के वो हमारी सारी कुंडलियां देखे, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम जाएं और पेशेंटली वेट करें, हमें तो इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए। अब क्या है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति जी ने इसको इस वे में बनाया है कि इसको एक ही बार में सारी की सारी कुंडली हम देख सकते हैं। और जब हम ये सारी की सारी कुंडली एक बार में ही देखते हैं, एक टेबल में से हम देख लेते हैं और सारे के सारे रिजल्ट्स एक बार में ही हम देख सकते हैं। ये इतनी इजी है, इतनी सटीक प्रेडिक्शन निकलती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा जैसे अभी हम क्या है कि इसमें जो फर्स्ट 2 डेज हम बेसिक्स कवर करते हैं। बेसिक्स कवर क्योंकि ओशोधारा में अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो इट इज फॉर एवरीवन, सो दैट कि जिसको नॉलेज नहीं भी है एस्ट्रोलॉजी की वो भी इसको कर सकता है। तो बेसिक्स कवर करने के बाद तो इसमें रहता है मैरिज एंड रिलेशनशिप्स का टॉपिक। मैरिज एंड रिलेशनशिप में क्या रहता है कि मान लीजिए किसी की शादी की प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी हो नहीं रही है, सेकंड मैरिज का इशू है, डिवोर्स का इशू है, या अदर रिलेशनशिप्स का जो भी इशू है वो सारा इसमें कवर किया जाता है। इसमें सारा निकल के आ जाता है और उसको करेक्ट कैसे करना है, हमने रेक्टिफाई कैसे करनी है सिचुएशन, वो भी। फिर इसमें रहता है जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर। और जॉब एंड प्रोफेशन में निकल के हम ये चीजें देख सकते हैं, जैसे पंडित हमें मार्केट में गया कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हमें बता देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है। अब कब है गवर्नमेंट जॉब? 25 की उम्र में है, 27 में मिलेगी, 30 में मिलेगी, कब मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब तो बोल दिया। तो वो भी हम देख सकते हैं उसमें से कि गवर्नमेंट जॉब है तो किस सेक्टर में है। बहुत सारे सेक्टर्स है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। आर्मी में जाओगे, नेवी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे, तीनों अलग अलग हैं। फिर आप मेडिकल फील्ड में रहोगे या नॉन मेडिकल फील्ड में रहोगे, या किस तरह की गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर जॉब करनी है या बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना है तो किस प्रोफेशन में करना है, किस मटेरियल का करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, मतलब किस वे में वी कैन अर्न मनी, अच्छे तरीके से वेल्थ कमा सकते। तो वो जॉब एंड प्रोफेशन का पार्ट है, मतलब किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप पे करना पड़ेगा, लोन लेके करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर में करना पड़ेगा, किस वे में करना पड़ेगा, वो सब उसमें से निकल के आ सकता है। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट अ गाइड। ये हम लोग जो हमारे स्टार्स हैं, ये हमारी गाइड बुक है। जैसे हम सिलेबस में पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी गाइड आती है ना, जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं, इट्स अ गाइड बुक एस्ट्रोलॉजी। तो ये हमारी लाइफ का गाइड है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग लिटिगेशन का देख सकते हैं, बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है इनहेरिटेंस को लेके, लिटिगेशन हो जाती है किसी तरीके की, तो वो सारा निकल के आ सकता है। उसके अलावा आजकल बच्चों को बहुत रहता है फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट का, वो टॉपिक भी इसमें कवर किया जा सकता है। फॉरेन ट्रैवल कब होगा, फॉरेन ट्रैवल सेटलमेंट कब होगी, अगर क्या प्रॉब्लम है, किस वे में है, वीजा में क्या इश्यूज आएंगे, या जब पीआर अप्लाई करेंगे तो क्या इश्यूज आएंगे, तो उन सबको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे और क्या प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये कुछ टॉपिक्स है। फिर हेल्थ के ऊपर है, मेडिकल जो फील्ड है, हेल्थ और रेमेडीज के ऊपर, हमारी हेल्थ को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी इसमें हमें करेक्ट क्लियरली दिख जाती हैं। और ये जो साइंस है इसको आप भी लर्न कर सकते हैं और इसको आप भी अपने क्या कहते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड, अपने फैमिली के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से हम लोग क्या कर, इसको ओशोधारा में मेन लॉन्च करने का मेन मकसद जो था सदगुरु का, वो ये था, जो कि ओशो हमारे देशना दे के गए हैं, जोरबा दी बुद्धा। तो जोरबा इज ए पर्सन जिसने संसार की सारी सुख समृद्धियां पाली हैं,
जो भी संसार में पाने लायक चीज है वो उसने हासिल कर लिया है। वेल्थ, सक्सेस, सुख, समृद्धि सब कुछ है उसके पास। और बुद्धा इज ए पर्सन जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनलाइटेंड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। तो जोरबा द बुद्धा हमने बनना है। तो जोरबा बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी, ये जो पार्ट है, इसको शुरू किया है और ये 11 से 19 सितंबर को आ रहा है। तो आप इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं, मैं ग्रुप में लिंक इसके भेज दूंगा। तो जिसको भी इस नॉलेज को सीखना है और जिसको भी इसके ऊपर जानना है वो इसके बारे में जान सकता है। तो इसके ऊपर बाकी जो भी पार्ट है आचार्य जी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आचार्य जी। जी, इसमें जो वरुण जी ने बताया बहुत अच्छा बताया। हम वेल्थ भी देख सकते हैं कि हमारे जो वेल्थ है वो हमें कितनी हो सकती है हमारे पास, और क्या इसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर हम किसी चीज को कम कर सकते हैं, अगर हम अपने बुरे कर्मों के फलों को थोड़ा डिल्यूट कर सकते हैं, तो नेचुरली है अच्छे कर्मों के फलों को हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो भी हम इसमें सिखाते हैं, हाउ टू इम्प्रूव द वेल्थ। और इसके साथ सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब पता लगता है कि हमारी कुंडली में ये लिखा हुआ है, तो एक स्वीकार भाव आता है, तथाता का भाव आता है कि ये तो होना है, इस तरीके से होना है, स्वीकार आता है। और स्वीकार आने से आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, मेडिटेशन में ध्यान लगने लगता है, ये सारी चीजें आपकी फेवर में होने लगती हैं। ये मेन मकसद है हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी का। उसके अंदर हम सब कुछ ये आपको सिखाएंगे। तो आज वरुण जी 1-2 कुंडलियां, 3 कुंडलियां जितनी भी ले पाएंगे हम वो ले रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने YouTube चैनल भी लॉन्च किया है कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से, जिसकी आज की रिकॉर्डिंग जैसे है तो हम ग्रुप्स में भेजेंगे। तो जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं whosoever, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी वीडियो डालें इसके अंदर वो आपको मिल जाए और आप उसमें देख पाएं। मान लो कई बार आप मिस कर जाते हैं, इस पर्टिकुलरली जो हम सेशन ले रहे हैं फ्री वाला सेशन, वो मिस कर जाएंगे तो आपको उसमें से मिल जाएगी चीजें। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, अभी काफी मित्र जुड़े हुए हैं, सब लोग उस चैनल को, कॉस्मिक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। अभी हम लिंक डाल देंगे वरुण जी, पिछली बार का जो हमने एस्ट्रो वास्तु सेशन लिया था उसके अंदर आप जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वरुण जी जैसे ही ये खत्म होगा आज का, उसके ऊपर वर्क करेंगे और इसको भी वीडियो बना के इस ग्रुप में डाल देंगे। तब भी आप उस चैनल को, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख पाएंगे। तो आने वाले समय में ये चलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इजीली ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है सब लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। वरुण जी, आचार्य जी कुंडली शेयर करें। जी जी, डॉक्टर रीचा की कुंडली है, डॉक्टर रीचा प्रियमदा की कुंडली है, पटना बिहार है से। क्या जुड़े हुए हैं? पहले चेक करें। जी जी जुड़े हुए हैं आचार्य जी। ठीक है, डॉक्टर रीचा जुड़ी हुई है। अनम्यूट करें डॉक्टर रीचा। 1-2 प्रश्न आए, जब तक कुंडली लगाते हैं वरुण जी, आप इनकी कुंडली लगा रहे हैं या बीच में मैं जवाब दे दूंगा? जी चलिए आप कुंडली लगाएं। जी डॉक्टर रीचा का प्रश्न है, इनको आचार्य जी चाइल्ड बर्थ में इशू है, सो दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। तो इनकी ये कुंडली है जो मैंने शेयर किया अभी। पूछ लीजिए, टाइम डेट सब ठीक लिखा हुआ है? डॉक्टर रीचा प्लीज कंफर्म योर टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ। टाइम और डेट पर बिल्कुल सही लिखा है जी
ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ भी ठीक है, पटना बिहार। जी, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है आवाज थोड़ी डिस्टर्ब्ड आ रही है। वरुण जी आवाज क्लियर है कि मेरे को डिस्टर्ब्ड आ रही है? जी थोड़ी डिस्टर्ब है आचार्य जी, अब उनकी आवाज ठीक आएगी, हमने उनका कैमरा बंद कर दिया है। ओके ओके जी। डॉक्टर ऋचा, आपको आपका जो प्रश्न है वो चाइल्ड बर्थ को लेके। देखिए, आम लोग जो आम एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सिंपल वैदिक चार्ट देखते हैं, कुंडली देख के बताना बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है कि नहीं। आपके चार्ट से क्या निकल के आता है वरुण जी बताएंगे। वरुण जी, 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, हम क्या देखते हैं केपी के मुताबिक, क्योंकि हम केपी कुंडली देखते हैं केपी के मुताबिक, तो केपी में 5th हाउस चाइल्ड का है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था जब पितृदोष लेके चल रहे थे। तो केपी में 5th कस्पल सब लॉर्ड आपके चाइल्ड बर्थ के बारे में बताएगा। जी बताइए वरुण जी, कौन है? 5th हाउस इज जुपिटर। 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। खास इसकी कोई खासियत? अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड का मतलब होता है इसने खुद अपने रिजल्ट देने हैं, खुद रिजल्ट ये देने के काबिल है। स्टार लॉर्ड सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जब केपी में सीखने आएंगे तो अनटेनेंटेड वगैरह सारी चीजें ये बता दूंगा कि कैसे मैंने रिजल्ट जो है यहाँ ड्रा की है। हाँ जी, स्टार लॉर्ड वीनस है और सब लॉर्ड जुपिटर। स्टार लॉर्ड वीनस है, ये कस्पल सब लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, और सब लॉर्ड क्या है जी? जुपिटर। सब लॉर्ड फिर जुपिटर आ गया। क्या वीनस के ऊपर कोई अनटेनेंटेड या टेनेंटेड कुछ ऐसा? नहीं। नहीं, ठीक है। जुपिटर क्या क्या दे रहा है? अब बच्चा होने के लिए प्रॉमिस हम चेक करते हैं, वी कैन कंफर्म बच्चा होगा कि नहीं होगा। अगर ये 5th कस्पल सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू या अपने थ्रू अगर अनटेनेंटेड है, 2, 5, 11 दे दे हाउसेस, 2 नंबर हाउस फैमिली का है, मियां बीबी बच्चे, 5 नंबर चाइल्ड का है, 11 नंबर विश फुलफिलमेंट का है। तो ये तीनों में से कोई एक आ जाए तो चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है। बताइए वरुण जी, जुपिटर क्या दे रहा है? जी चलिए, जुपिटर दे रहा है 9, 1 and 4। 1 and 4। अब यहां देखिए, 2 को नेगेट करने वाला 1 है, 2 को रिजल्ट नहीं देने दूंगा 1 सेज, 4 सेज रिजल्ट 5 का नहीं देने दूंगा, ये प्रॉब्लम है। 5 नंबर वीनस क्या बता, आगे वीनस क्या बताता? वीनस दे रहा है 7, 11, 6। अभी 11 बताता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन हुआ नहीं, उसका रीजन आगे ढूंढते हैं। जुपिटर फिर वही देगा 9, 1, 4। तो 1, 4 नेगेटिव हाउसेस हैं। 11 नंबर कह रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि चाइल्ड हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। व्हाट आर द रीजंस? लेट्स सी। There are certain rashis which are called barren rashis. वरुण जी, क्या पहले आप जुपिटर या वीनस बैरन राशि में है? पहले बैरन राशि 1, 3, 5, 6 बैरन राशि है। 1 नंबर एरीज, 3 नंबर जमनाई, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो। अगर स्टार लॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड इन राशि में आ जाएं, प्रॉमिस होते हुए भी चाइल्ड बर्थ नहीं। जुपिटर 5 नंबर में है
जुपिटर 5 नंबर में है, 5th बैरन राशि। और वीनस 3 नंबर में है। वीनस भी 3 नंबर में है। ये दोनों बैरन राशि आ गई। इसी वजह से देयर इज ए प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। अब जनरली होता क्या है, प्रॉमिस है लेकिन फिर भी क्योंकि ये आ गए इसमें चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस नहीं है, तो जनरली हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्निक्स में जाइए, आईवीएफ, सैरोगेसी, इस तरीके के जो हैं आप अगर जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती। माँ बताइए जरा, क्या आपने कोई अल्टरनेटिव थेरेपी ली, कुछ किया? नहीं, अभी तक तो आज का क्लियर, पर सजेशन आईवीएफ का ही है। क्या क्या सजेशन आई है? आईवीएफ के लिए कहा गया। देखिए, हमारी कोई आपसे पहले बात तो नहीं हुई, ये निकल के आया। देखिए, और आपने कहा कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा, लेकिन एक ट्राई, मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं, ट्राई करें। वरुण जी, राशि जुपिटर ये इसमें है जी, ठीक है, क्योंकि देर इज ए पॉसिबिलिटी वीनस 3 नंबर में है, 5 नंबर में जाएगा तो वही प्रॉब्लम रहेगी। जुपिटर 7। आप एक काम करिए माँ, आपको मैं एक सोल्यूशन देता हूं जिसमें अगर किस्मत ने साथ दिया, ये देखिए पितर पक्ष चल रहा है, हो सकता है पितरों की कृपा आपके ऊपर हो जाए और नॉर्मल ही हो जाए। आई कैन ट्राई वन थिंग। केसर लेंगे आप? केसर जानते हैं? केसर को अपनी नाभि के 4-5 इंच नीचे, जहां एकदम वो गैप पड़ता है, एकदम खड्डा सा पड़ता है, एक बेंड, डीप डेप्थ वाला, डिप्रेशन वाला, ब्लैडर के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर केसर लगाएं। वरुण जी, डिग्री कितनी है जुपिटर की, देखें जरा। जुपिटर की डिग्री 21 डिग्री। 21 डिग्री। थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ, हल्का लेफ्ट, बीच में शुरू करते हुए लेफ्ट की तरफ बढ़ा लें उसको। आचार्य जी, लेफ्ट कोशिश 21 डिग्री है ना, राइट से लेफ्ट 21 डिग्री, लेफ्ट की तरफ थोड़ा बढ़ा लें इसको, और सेंटर से सेंटर में जरूर आना चाहिए, क्योंकि लगभग सेंटर में भी है, 18 के आसपास है, 18 से 24 के बीच में है। तो जुपिटर क्योंकि पितरों का कारका भी है, पितर पक्ष चल रहा है, और पितरों का उपाय भी कर लें, पितर पूजा भी कर लें, और केसर वहां पे लगाएं जहां मैंने बोला है। परमात्मा ने चाहा, पितरों का आशीर्वाद होगा, मिल गया, तो हो सकता है नॉर्मली कुछ हो जाए। थोड़ी देर वेट कर लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी। परमात्मा भला करे आपका। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी, इसके बाद एक फीडबैक ले लें। बिल्कुल ले लें, फीडबैक लीजिए। जो हम केपी करवाते हैं और दूसरी चीजें करवाते हैं उसके ऊपर फीडबैक लीजिए। चलिए, अमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अमर जी से रिक्वेस्ट अमर जी वेलकम, आपका धन्यवाद, आप जुड़े आज के लिए, और आपने दोनों कोर्सेज किए हैं, डन बोथ द कोर्सेज। अमर जी, आपने केपी भी किया और एस्ट्रो वास्तु भी किया। अपनी फीडबैक दीजिए, क्या क्या सीखा और क्या उसके रिजल्ट आपको मिले, प्लीज दीजिए। आचार्य, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। अपनी कुंडली में या अपने होरोस्कोप में जो जो प्लैनेट्स मेरे अच्छे नहीं है उनको मुझे पता लगा, ताकि मैं रेमेडी कर पाऊँ उनकी। कुछ आपने रेमेडीज बताई, उसका मुझे काफी बेनिफिट भी हुआ है।
और घर के अंदर एस्ट्रो वास्तु के भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जी जी। कोई पर्टिकुलर चीज बताइए जो आपने की और आपको बेनिफिट हुआ। आचार्य जी, आपने कोई एक रेमेडी बताई थी मून की, उससे लिक्विडिटी थोड़ी अच्छा बेटर होगी। अच्छा अच्छा, तो मून ने कोई फायदा दिया? क्या फायदा दिया आपको? उस कैश रेमेडी लिक्विडिटी आचार्य जी आनी स्टार्ट हो गई। पैसे आने शुरू हो गए? जी आचार्य जी बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसों की परेशानी अगर खत्म हो जाए तो लगभग सारी परेशानियां जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो उस रेमेडी से आपको पैसे आने लगे, बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? अद्भुत है, बहुत बढ़िया। कोर्स इज अल्टीमेट। जी थैंक यू वेरी मच। कोर्स इज अल्टीमेट, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। और सब लोगों का स्वागत है केपी में, वो आए और सीखें केपी। और ये चीजें जो मैंने करी हैं यहाँ पे, अमर जी एक बार दोबारा आए जरा। क्या आपको ये सारी चीजें हमने बताई थी जो यहाँ बता रहा हूं मैं? जी आचार्य जी बताइए थी सब कुछ। सारी चीजें हम सिखाते हैं, एक एक चीज कि बैरन राशि क्या है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं और उनका कैसे सोल्यूशन करना है। वी टेल एवरीथिंग। तो ये आप घर बैठे उपाय कर सकते हैं, अपने आप खुद कर सकते हैं। और सिखाने का पर्पस, बताने का पर्पस यही है कि जो हमारे परेशानियां हैं वो कम हो जाएं और हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी विजडम, हमारी जो हैप्पीनेस है, जॉय जो है लाइफ में, वो ज्यादा हो जाए। ग्रीव्स कम हो जाए, हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस केपी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु। और इतने ठीक रिजल्ट निकल के आते हैं, जैसे आज भी अभी रिजल्ट निकल के आया। तो ऐसे रिजल्ट जो है वो निकल के आते हैं। एंड आइए, आप सबका स्वागत है। वरुण जी नेक्स्ट चार्ट लगाएं। आचार्य जी जैन जी की कुंडली है, डीके जैन जी की। डीके जैन जी क्या जुड़े हुए हैं? जी आचार्य जी। जी जैन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जी सभी नमस्कार। नमस्कार सर, प्लीज लगाइए चार्ट वरुण जी जैन साहब का। जैन साहब से पूछ लीजिए कि टाइमिंग्स जो लिखी हैं वो क्या ठीक लिखी हुई हैं, क्योंकि टाइमिंग्स के मुताबिक ही हमारी प्रेडिक्शन होगी। ठीक जी स्वामी जी ठीक लिखे हैं। आचार्य जी इनका ठीक लिखे हैं। प्रश्न है हेल्थ को प्रश्न लेकर, क्या है? हेल्थ को लेके, मोक्ष को लेकर, और क्या ये एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं? एक हेल्थ है, एक इनका मोक्ष का क्वेश्चन है, और तीसरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकते हैं। देखते हैं, इनकी कुंडली लगाइए। तो कुंडली में हेल्थ के लिए हम फर्स्ट हाउस और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, हमारी बॉडी, हम खुद। 6th हाउस इज डिसीज, तो डिसीज का घर है। तो हम दोनों को देखते हैं 6th हाउस। और मोक्ष के लिए हम जनरली केतु और केतु से जुड़ी हुई चीजें देखते हैं। तो केतु कौन से घर में इनका वरुण जी? 12th में। स्वामी जी मोक्ष का जो आपने प्रश्न पूछा है, एस्ट्रोलॉजी में कई जगह ये लिखा गया है कि 12th हाउस में केतु का होना ये बताता है कि मोक्ष आप इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कब हुआ कब होगा नहीं। 12th हाउस में केतु का होना, क्योंकि केतु कारका है मोक्ष का, और 12वां घर मोक्ष का द्वार है। जी स्वामी जी तो ये 12th हाउस में ही बैठा है। तो मोक्ष आपको मिल सकता है। मेडिटेशन करें, गुरु के चरणों में रहें, मेडिटेशन के द्वारा आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी धन्यवाद। अब हेल्थ देखते हैं। वरुण जी हेल्थ के लिए निकालिए। फर्स्ट कस्प वीनस है, 6th कस्प सैटर्न है। वीनस सैटर्न, ओके।
कोई अनटेनेटेड तो नहीं है? वीनस या सैटर्न? नहीं आचार्य जी। ठीक है, आगे बोलिए जी। वीनस का स्टार लॉर्ड मून है और सब लॉर्ड वीनस है। ओके। और सैटर्न का स्टार लॉर्ड मरकुरी है और सब लॉर्ड राहु है। राहु सेल्फ स्टार है। राहु सेल्फ स्टार, ओके। अपने रिजल्ट खुद देगा ये। जी। हाउसेस बताइए। वीनस दे रहा है 9, वीनस उसके बाद 1, 9 एंड 1, और मून दे रहा है 11 एंड 4। और वीनस की जो अपने लगन में राशि कौन सी है? वीनस की लगन में वीनस की नहीं, लगन में राशि 10 नंबर। 10 नंबर। वीनस 10 नंबर नहीं, वीनस 10 नंबर है। 10 नंबर 1, 4, 7, 10 इसमें नहीं, दूसरे चार्ट में देखिए। सारे 10 राशि के लिए चार्ट में, लगन चार्ट में, लगन में राशि कौन सी है? 10 नंबर लगन में भैया, लगन फर्स्ट हाउस में 2 नंबर। लगन 2 नंबर फर्स्ट हाउस में बोल जी। 2 नंबर फर्स्ट हाउस में, लगन में 2 नंबर राशि है। ये फिक्स राशि है। ठीक है, मेरे को क्या देखना है जब मैं हेल्थ देख रहा हूं, तो मेरे को साथ में बाद का भी देखना है। बाद का कौन है? तो बाद का इनका 9 नंबर हाउस और 9 नंबर हाउस का लॉर्ड। 9 नंबर हाउस में राशि कौन सी है वरुण जी? 10 नंबर। 10 नंबर। तो सैटर्न बनता है। तो सैटर्न की वजह से परेशानियां। सैटर्न इज ब्लॉकेजेस। ठीक है, सैटर्न के हाउसेस बताइए क्या क्या है? सैटर्न दे रहा है 7, 10 एंड 11। 10 एंड 11। मरकरी क्या दे रहा है? मर्क्यूरी 8 आ गया। मरकरी के साथ कोई कॉम्बिनेशन में कोई प्लेनेट है? 8, मैं बताता हूँ 1 मिनट सर जी। 8, 2 एंड 6 मरकरी सन के साथ कॉम्बिनेशन में है। सन के साथ किसमें देखा है? उसमें देखना था, दूसरे में। सर जी उसी में देखा है। सैटर्न किसी के साथ कंबाइंड है क्या? मार्स के साथ। ठीक है, मार्स है। अब मैं सारी रिजल्ट तभी बता पाऊंगा। राहु बताइए। राहु 6 में प्लेस्ड है। 6 में। वीनस का एजेंट है। वीनस का एजेंट 9, 1 जी। और इसके ऊपर दृष्टि कोई? जुपिटर के साथ कंजंक्ट है। जुपिटर का बताइए। जी। जुपिटर दे रहा है 6, 12, 8। स्वामी जी देखिए, आपकी हेल्थ के बारे में जो आता है 11 इज फॉर योर गुड हेल्थ। 4 आ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंट है, लगातार है, कंटिन्यूटी में है। अनक्योरेबल। सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है, ब्लॉकेजेस एंड ऑपरेशन सर्जरी बताता है। मरकरी एंड सन इकट्ठे हैं, सन सेज हार्ट, मरकरी सेज नर्वस सिस्टम।
8 and 6 multiple problems. क्या स्वामी जी इससे रिलेटेड है प्रॉब्लम्स? सब रिलेटेड है सर। सब रिलेटेड है? हाँ जी, सारी चीजें है। अरे जी, राहु सारी- वीनस का एजेंट है और सेल स्टार है। तो हॉस्पिटल में भी आप कई बार रह के आए होंगे, हाँ ये जी। हॉस्पिटल बताता है। जी। ठीक, तो मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, मून और वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो। 1 नंबर दे रहा है गुड हेल्थ, राहु भी गुड हेल्थ दे रहा है, तो ठीक भी हो जाते हैं, फिर परेशानी हो जाती है। सैटर्न भी गुड हेल्थ दे रहा है, ठीक भी हो जाते हैं, फिर परेशानी हो जाती है। ऐसा ही है क्या स्वामी जी? जी जी जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो ये चीजें देखिए निकल के आ रही हैं। आपको मैं इंडिविजुअली मेरे से बात कर लीजिएगा, जी। मैं आपको इसके इम्प्रूवमेंट के लिए तरीका बता दूं ओके ताकि स्वामी आपकी हेल्थ जो है आगे से अच्छी रहे। इन ठीक है हाउसेस को मैं देख के डीप स्टडी करके हाँ जी, आपको बताऊं। ठीक श्योर है जी? श्योर, राइट जी। जी। और Thank you. तीसरी चीज आपने पूछी एस्ट्रोलॉजी। जी वरुण जी आप देखिए 10th हाउस का कनेक्शन, और इनका केतु 12 में है। केतु इज द कारका ऑफ एस्ट्रोलॉजी, केतु इज द कारका ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सिटिंग इन 12th। तो ये एस्ट्रोलॉजी के साथ स्पिरिचुअलिज्म का भी कारका है, तो दोनों चीजें देता है, क्योंकि 12th हाउस इज ऑफ रिसर्च, चाहे वो स्पिरिचुअल में हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, जी। तो दोनों तरीके की रिसर्च देता है, तो आप कर सकते हैं। और मरकरी आपका 8th में आया था अभी, मरकरी इन 8, मरकरी केतु 12 से कनेक्शन करके बैठे हैं। बल्कि आपको तो एस्ट्रोलॉजी जरूरी है स्वामी जी, ओके जी। बहुत जरूरी है। आपकी रेमेडी भी यही है, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी। 8th हाउस अदरवाइज सेज प्रॉब्लम्स, सर्जरी, राइट। हाँ जी। और मरकरी के साथ बैठा सन, तो हार्ट से रिलेटेड बार बार सर्जरी। ओके। लेकिन अगर आप 8th हाउस की एनर्जी, 8th हाउस की एनर्जी, क्योंकि 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी है, तो आप इन प्रॉब्लम सर्जरी की बजाय 8th हाउस की एनर्जी को एस्ट्रोलॉजी में ले जाइए, हाँ जी। आपको ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ऑल राइट, ओके। क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी कहीं ना कहीं उसने यूज करनी है, ओके। या तो एस्ट्रोलॉजी में यूज कर लो या हाँ जी। सर्जरी में यूज कर लो, ओके चॉइस आपकी है जी। किसमें करनी है। आपके लिए तो ये रामबाण है, आपके लिए तो ये रामबाण है। ये करोगे तो ये हाँ जी। नहीं होगा, ओके ओके ओके, ये नहीं करोगे तो ये होगा। आई गॉट इट। ठीक है, आ गया 8th समझ हाउस में। की हम समझ आ गया ना। हाँ तो जी, हाँ ये जी। चीजें तो आपके लिए बहुत जरूरी है, यू मस्ट डू इट। जी सर। वेलकम सर, जी धन्यवाद। आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम सर। लगाइए वरुण जी, कोई और एक शेयरिंग ले लीजिए बीच में, देन फिर चार्ट लगाते हैं। कोई है शेयरिंग के लिए? जी जी, श्रुति माँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी दिल्ली से। जी। श्रुति माँ, श्रुति बताइए अपनी माँ, फीडबैक दीजिए श्रुति माँ। राम आचार्य जी। फीडबैक ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के ऊपर बाद में बुला लेंगे, अभी फिलहाल क्योंकि केपी की है तो केपी के ऊपर दीजिए प्लीज। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, यू आर वेलकम। आचार्य जी, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स इज अ ब्लेसिंग बाय सदगुरु। मतलब हमारे ओशोधारा में ये कोर्स आना, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड आई डिड दिस कोर्स इन द सेकंड बैच फ्रॉम 11 to 21 May, एंड इट्स अ मार्वलस कोर्स। मुझे तो बेसिक भी नहीं आता था, एंड आपने मतलब इतने अच्छे से कराया कि मतलब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हैं, तो आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी प्रेडिक्शंस आर सो एक्यूरेट। एंड अभी जो आपने दिखाया वो तो एक ट्रेलर है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कुंडली शेयरिंग रहती है वहां भी।
बहुत भी बढ़िया बताइए कि कोर्स है आचार्य जी, बहुत बढ़िया कोर्स है। इसमें इतनी वास्ट प्रिडिक्शंस हैं कि मतलब आप तो देखते ही एक्सपर्ट, आचार्य जी ने जी एक्सपर्ट, जी बहुत क्लियर वो प्रिडिक्शंस तो है। क्योंकि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है पीछे, तो दैट स्पीक्स। लेकिन आप लोगों की फीडबैक बहुत मैटर करती है। जैसे आपने कहा कि आपको तो बिल्कुल ही नए थे इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते नहीं थे, इवन देन यू आर एबल टू। क्या अब आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ देख पाती हैं, प्रेडिक्शन कर पाती हैं? ये आचार्य जी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। मैं एस्ट्रोलॉजी में से देखती हूँ और मतलब मुझे समझ आता है कि इसके अंदर अच्छा ये रीजन से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब रीजन ही समझ नहीं आता था कि मतलब हो रही हैं चीजें, बट पता नहीं चलता। लेकिन इतनी क्लियर, इतनी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो समझ आता है कि प्रॉब्लम किस जी वजह से है। जी तो आई रियली चलिए, बहुत रिकमेंड बढ़िया। कि सबको ये कोर्स जरूर जरूर करना चाहिए। प्रिडिक्शंस वाइज तो करना ही चाहिए, बट नॉलेज वाइज भी करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया कोर्स है। इट्स अ ब्लेसिंग दैट सदगुरु इंट्रोड्यूस दिस कोर्स टू अस। वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जी धन्यवाद, धन्यवाद माँ श्रुति। थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक योर यू। वंडरफुल फीडबैक। जितने एस्ट्रो भी वास्तु कोर्स भी हमारे बहुत बढ़िया है आचार्य जी। एस्ट्रो वास्तु तो दिव्य दृष्टि है। जी आप एस्ट्रो वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे, एस्ट्रो वास्तु में हम घर बैठे, यहाँ बैठे आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है वो भी बता देते जी आचार्य हैं। ऐसा ही है माँ? जी बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ। मैंने जो एस्ट्रो वास्तु आपने किया था, एंड वी रियली फील ब्लेस्ड डेली। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। वी सी द मिरेकल्स डेली। So it's both the वी course are wonderful. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ श्रुति। और ये गुरुदेव की कृपा है, जी आचार्य सब गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं सारे प्रोग्राम जब भी शुरू करता हूँ गुरु वंदना के साथ, क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद है ना तो फिर सब ठीक है। गुरु की कृपा उनकी बरस रही है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, ओशोधारा संघ के ऊपर, और उसी वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं कर पा रहा हूँ, नहीं, ये गुरु कृपा है। उन प्लेनेट, गुरु कृपा की वजह से प्लेनेट्स की कृपा है, जिस वजह से वो ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ श्रुति। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू। जी वरुण जी, एक और चार्ट लगाएं। आचार्य जी अमर गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अमर गुप्ता जी हैंड रेज कर रहे हैं कुछ। जी अमर जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट कर लें अभी हम। आचार्य जी मेरे एक परम मित्र से लगा दीजिए, कुछ उनको डाउट है कैंसर का फ्यूचर में होने वाला। हाँ बोलिए। जी हाँ। जी, मेरे को समझ नहीं आई आपका प्रश्न। आचार्य जी हमारे एक परम मित्र की लगा दीजिए कुंडली। अब बीमारी को लेकर उन्हें डाउट है काफी। वो एक्चुअली में स्मोक करते थे पहले और उन्हें डाउट है कि मौत कैंसर ना हो जाए। स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जिन मित्रों ने प्रश्न पहले भेजे हुए हैं इतने दिनों से, वो लगानी जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं इसका, आज के दिन का। तो बीच से ये लगा लेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। कृपया आप मुझे माफ करेंगे इस चीज के लिए, प्लीज। वरुण जी लगाएंगे। आचार्य जी योगेंद्रा कुमार जी की है मुरादाबाद से, अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। ओके, मिस्टर योगेंद्रा कुमार। डॉटर और मैरिज के लिए पूछ, जुड़े हुए हैं क्या साथ में? जी चेक कर लीजिए। इज ही देयर? जी आचार्य जी हैं। ठीक है, अनम्यूट कीजिए योगेंद्र जी। हाँ नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है। अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, क्या ठीक लिखा हुआ है इसमें? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक लिखा। ठीक है, मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं, 7th कस्पल सब लॉर्ड। वरुण जी बताइए जरा। वीनस है। वीनस है, ओके।
अनटेनेंटेड होकर जुपिटर वीनस दे रहा है, स्टार लॉर्ड जुपिटर अनटेनेंटेड होके जुपिटर वीनस दे रहा है। वीनस अनटेनेंटेड है, कौन से हाउस में बैठा है? 6th में। 6 में, इसी वजह से डिले है। और क्या दे रहा है? जी, और दे रहा है 10 और 3। नेक्स्ट देखिए, जुपिटर जी क्या दे रहा है? 1 5 8। कोई कंजंक्शन किसी की? जी 1 मिनट सर जी। जुपिटर वीनस की मून के साथ कंजंक्शन है। मून के साथ क्या दे रहा है? मून दे रहा है 6। वो भी 6 दे रहा है। 6 तो है ही है, कंजंक्शन है तो। जी, और 4 नंबर नहीं है, ठीक है, बस ओनली 6 है। जुपिटर की कंजंक्शन किसी के साथ? जुपिटर की किसी के साथ नहीं है। ओके स्वामी जी, हमारे जब भी हम मैरिज के लिए देखते हैं, उनको अनम्यूट करिए पहले तो। स्वामी जी अनम्यूट है जी। अनम्यूट है, ठीक है। स्वामी जी, मैरिज के लिए हम देखते हैं 2 7 11 का कनेक्शन। 2 7 11 कहीं नजर नहीं आ रहा, एनीवेयर, नाइदर 2 नाइदर 7 11। एक फेवर है, 5 आ रहा है। वीनस अनटेनेंटेड है सर जी। वीनस अनटेनेंटेड होके 7th दे रहा है, एक फेवरेबल, और ये 2 चीजें फेवरेबल हैं। लेकिन क्योंकि वीनस दे रहा है 6 10 और ये दे रहा है 1 8, तो इसी वजह से शादी में डिले हो रही है। आप क्या करेंगे? वरुण जी जरा दशा देखिए, जरा क्या चल रही है, दशा देखिए क्या चल रही है। जुपिटर केतु वीनस। जुपिटर केतु वीनस कब तक है? कैमरा बंद हो गया आपका। जी अब ठीक है। जुपिटर कब तक है? जुपिटर 25 7 29 और केतु 6 6 21 और ये वीनस 15 9 15 9 20 20। स्वामी जी इस समय कोई चल रही है क्या बात लड़की की? नहीं, अभी कोई नहीं चल रही। जी एक तो जहां जहां शादी हो सकती है मैं वो बता देता हूं। एक तो इसकी शादी हो सकती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बच्ची करती क्या है, क्योंकि हमने देखे नहीं बाकी हाउसेस, निकल तो वो भी आता है। बोलिए बच्ची क्या करती है आज की? प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है जी। इससे पूछिए प्लीज, अगर मैं कोई बात यहाँ कहूँ आप माइंड तो नहीं करेंगे? जी 5 और 6 जो वीनस अनटेनेंटेड, इसकी अपने कुलीग के साथ कहीं बात चल रही है, प्लीज नोट कर लेंगे। अपने कुलीग के साथ कोई ना कोई इसकी बात मुझे लगता है कि होगी। आपको मालूम है कि नहीं? आई डोंट नो। जी नहीं। जी मालूम नहीं है।
आपकी बेटी को मालूम होगा, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस हैं, 5 नंबर लव मैरिज देता है। जब 5 का कनेक्शन 7 का कनेक्शन 5 के साथ आता है, लव मैरिज के चांसेस बनाता है। और 6 बता रहा है कुलीग्स, 3 बता रहा है एडवर्टाइजमेंट, 10 भी बता रहा है कि विद इन द प्रोफेशन। अगर जैसे मैंने जैन साहब को बोला था कि हाउस की एनर्जी को यूज कर लीजिए, ये 6 हाउस सेपरेशन बताता है, 6 हाउस बताता है दूरी, शादी डिले। लेकिन अगर कुलीग के साथ कोई भी बात है तो मैरिज कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी फेवर में रहेगा। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा नेबर से कोई बात हो, 3 नंबर भी है, 3 नंबर नेबर है, एडवर्टाइजमेंट है। नेबर में कोई अगर लड़का नजर आता है शादी लायक, कर दीजिए, इसका अफेयर भी हो सकता है, यहां चांसेस हैं। ये भी प्रोफेशन बता रहा है, यहां चांसेस दोनों के ज्यादा हैं, तो इनकी नेगेटिव एनर्जी यूज हो जाएगी, सेपरेशन और डिले की बजाय मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहां कोई बात हो तो कर दीजिए, अदरवाइज डिले इन मैरिज बता रहा है। लेकिन एक बात गारंटीड है कि बच्ची की शादी इस डेट तक हो जाएगी, इससे पहले पहले है तो 25, 7, 29 तो बहुत दूर है, तो इतनी दूर बात करनी चाहिए। फेवरेबल टाइम चल रहा है, मेरा मतलब कहने का, टाइम इज फेवरेबल। जब स्टार लॉर्ड का टाइम चलता है तो वो फेवरेबल होता है, और वीनस भी चल रहा है। इसीलिए पूछा कि बात इसकी चल रही होगी, पूछोगे, इसकी मम्मी को बोलिए कि पूछे, एंड शी विल टेल यू कि बात चल रही है, और वहां कर दीजिए। आचार्य जी, एक सवाल ये, क्या निकट भविष्य में शादी की संभावना है? आवाज कट रही है, अपना इनका वीडियो बंद करके ना वरुण जी आवाज जरा ठीक करिए। कि क्या निकट भविष्य में कोई शादी की संभावना है? दोबारा बोलिए प्लीज। निकट भविष्य में शादी की कोई संभावना है? हाँ हाँ, पूरी है, पूरी है। और मैं तो इवन आचार्य जी 5th का सब लोग देख लें। 5th देखें जरा, बताएं जरा 5th क्या। 5th का सब लोग राहु है, फिफ्थ कस्प सब लोग राहु है, और राहु के आगे मरकरी राहु है। राहु 3 में है, मंगल के साइन में है, तो मंगल दे रहा है 10, 9 एंड 4। मरकरी जी, मरकरी दे रहा है, मरकरी इज प्लेस्ड इन 5th, 11th एंड 2। कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका बेटी है नहीं तो उससे पूछता मैं, बट ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वो ज्यादा प्रेडिक्शन अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि लड़की की बात है। नेबर से चांसेस आर देयर, 2, 5, 11 आ रहा है, लव अफेयर के पूरे चांस हैं। मैरिज अफेयर्स के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, प्लीज इस बात को आप देख लीजिए। और नेबर से चांसेस, यहाँ पे नेबर और प्रोफेशन दोनों ही आ गए, नेबर से, प्रोफेशन से, फादर से। लेकिन यहाँ इसको छोड़ देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से आप कह सकते हैं। आचार्य जी, जो इनके परिचय में शादी भी सक्सेसफुल होगी?
वरुण जी मेरे को आवाज नहीं समझ आ रही प्लीज। शादी सक्सेसफुल होगी? शादी सक्सेसफुल होगी। क्या इसकी गवर्नमेंट सर्विस लग सकती है बेटी? स्वामी जी नहीं, सर्विस अब नहीं मैं देखूंगा क्योंकि उसके लिए हाउसेस दूसरे हैं। मैरिज का प्रश्न था वो मैंने देख लिया। देखिए इसकी शादी में प्रॉब्लम्स तो हैं, ये 10 दे रहा है, 6 दे रहा है, 1 दे रहा है, 8 दे रहा है। प्रॉब्लम्स हैं मैरिज में। जब मैरिज करोगे तो आप पूछ लेना, मैं रेमेडीज बता दूंगा। प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जा सकता है, रेमेडीज बाद में बता दूंगा। फिलहाल मैरिज के लिए चांसेस आर देयर, ठीक है, क्योंकि पीरियड अच्छा चल रहा है, वीनस चल रहा है, और हो सकता है कि अचानक ही बात बन जाए 15/9 से पहले ही बात हो, पर 15/9 से पहले हो नहीं सकती क्योंकि रीजन इज श्राद्ध में कार्य करते नहीं ऐसे। श्राद्धों में भी अष्टमी वाले दिन वैसे कर लेते हैं। एनी हाउ ये चीजें निकल के आई हैं स्वामी जी। शादी में डिले और प्रॉब्लम्स दोनों ही हैं, लेकिन ठीक की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी पहले तो बेटी से पूछिए क्या उसका अफेयर है, फिर मेरे से बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है तो फिर उसके ऊपर डिस्कस करने का कोई आइडिया नहीं जी। ठीक है वरुण जी। सो वी शुड एंड अप नाउ। मेरे ख्याल से एक और कुंडली है आचार्य जी। एक और है जी, ठीक है, लगाइए जरा जल्दी से लगाइए। अनुभव जी की है, नवा शहर से है ये जी। अनुभव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनुभव जी अनम्यूट। जी जी अनुभव जी सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी। आप नवा शहर से है ना? जी स्वामी जी। आचार्य जी इनका प्रश्न है बिजनेस के रिलेशन में कि इनके लिए कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा। नाम क्या बोला? अनुभव। अनुभव। प्रोफेशन देखना है। क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? जी एक मिनट चाहिए, शायद सेव नहीं हुआ। मैं एक सेकंड में सेव नहीं, दोबारा बना लीजिए, दोबारा बना लीजिए। किया था वैसे मैंने सेव। इन्हीं से पूछ लीजिए ना फटाफट डेट ऑफ बर्थ वगैरह। जी जी अनुभव जी ये देख लीजिए आपका टाइम ठीक है ये? जी स्वामी जी। जी चारू जी। 10th का स्पेल सब लॉट बोलिए। वीनस। वीनस अनटेनेंटेड है, सन राहु। क्या दे रहा है? वीनस 4 5 10। ओके। सन दे रहा है 3 8।
कोई कंजंक्शन हो देख लेना। कंजंक्शन वीनस की सन के साथ कंजंक्शन है। गुड, ठीक है। जी। राहु मार्स का एजेंट है। सैटर्न की दृष्टि है राहु। जी, राहु इज प्लेस्ड इन 10th। मार्स की वजह से दे रहा है 2, 11 और 4, और सैटर्न की वजह से दे रहा है 2, बोलो बोलो। बस 2 ही दे रहा है। ठीक है। स्वामी जी, प्रोफेशन आपका, देखिए, टेक्निकल है आप? नहीं स्वामी जी। क्या किया हुआ आपने? 8th हाउस टेक्निकल है। वीनस आर्टिस्ट बनाता है, 5 भी आ गया। ब्यूटी से रिलेटेड चीजें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। 8th हाउस इंश्योरेंस का भी है आचार्य जी। 8th हाउस इंश्योरेंस टेक्निकल वही आ गया। 3 हाउस एडवर्टाइजमेंट, 3 हाउस से जर्नलिज्म। क्या किया हुआ समझिए आपने? स्वामी एग्रीकल्चर का वो करूँ बिजनेस। किस चीज का? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का। हाँ जी। मार्स की वजह से कर रहे हैं। राहु, राहु की मार्स के साथ है वरुण जी। राहु मार्स के साइन में है। राहु मार्स के साइन में, इसी वजह। अल्टरनेटिव है क्या राहु? मार्स या मार्स अल्टरनेट? मार्स अल्टरनेटेड है। हाँ, अभी ना मैंने रिजल्ट कैसे दे दिया उसने। राहु की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं, अल्टरनेटेड है इसी वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। मार्स इज एग्रीकल्चर और राहु अल्टरनेटेड होके मार्स के रिजल्ट दे रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर करवा रहा है। मार्स अल्टरनेटेड है। हाँ, मार्स अल्टरनेटेड है, ठीक है। राहु के साइन में मार्स या राहु कोई भी अल्टरनेटेड होगा तो वो रिजल्ट दे देगा। तो एग्रीकल्चर इसी वजह से आ रही है, ठीक है, आपकी फील्ड। इसको तभी देखते हैं अगर ये अल्टरनेटेड हो, अदरवाइज इसको नहीं देखते। उसके लिए इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आपने बिजनेस करना है कोई साथ में स्वामी जी, तो सोल्यूशनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। कोई सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाइए। कैमरा चौथे घर से चार्जर लगाओ। चौथे घर से रिलेटेड आप, क्योंकि सैटर्न भी इन्वॉल्व है वहां पे, तो रियल एस्टेट का भी कर सकते हैं, क्योंकि वीनस भी इन्वॉल्व है। रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकते हैं। अब देख लीजिए कितने काम है जो आपके फेवरेबल है, उनमें से कोई एक ले लीजिए, वो सारे आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। पैसे बहुत बढ़िया हैं। 2 11 10 2 11 आ रहा है। 4 से रिलेटेड काम करें, यानी कि एग्रीकल्चर, 4 एग्रीकल्चर भी है, 4 रियल एस्टेट भी है, प्रॉपर्टी डीलिंग भी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। इससे रिलेटेड काम करेंगे, इससे रिलेटेड काम करेंगे कोई भी, वो आपको फायदा देगा। आप देख लीजिए जी। तो इतने सारे काम हैं, लेकिन 4
के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आपको सबसे बेस्ट है। और एग्रीकल्चर से बहुत फायदा हो रहा है, बड़े पैसे आ रहे हैं। और प्रॉपर्टी और एस्ट्रोलॉजी में भी पैसे ठीक आ रहे हैं। मैंने ठीक कहा स्वामी जी? जी स्वामी जी। पैसे ठीक आ रहे हैं, पैसे आएंगे क्योंकि 10, 2, 11 बड़े अच्छे हाउस आए, इसलिए पैसे बहुत बढ़िया हैं। ये काम करिए, पैसे और बढ़िया आएंगे। प्यार से रिलेटेड एस्ट्रो, वास्तु, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कोई भी काम करिए, पैसे ही पैसे। जी स्वामी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। तो सबका धन्यवाद करें वरुण जी, टाइम हो गया काफी जी। तो सबका एक बार से फिर हम स्वागत करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए। और एस्ट्रो वास्तु रहेगा 21 से 29 उसमें भी। और साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कि कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी वरुण जी आपसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आप इतनी देर पेशेंस से मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे प्रभु को मेरा नमस्कार। तो मैं सभी को इनवाइट करता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी के सेशन में। जैसे कि आचार्य जी ने बोला, ये विद्या बहुत इजी है, इसको आप भी सीख सकते हैं। ये हर घर में एक ना एक पर्सन को जरूर आनी चाहिए, सो दैट आपके ऊपर कल को कोई भी इशू है, आपका टाइम अच्छा है तो उस अच्छे टाइम को उसका पूरा निचोड़ कैसे लेना है, और अगर कोई टाइम मान लीजिए ठीक नहीं है तो उसको डाइल्यूट कैसे करना है, आप इस विद्या को सीखिए। इट्स अ साइंस, ये एक नॉर्मल नॉलेज है, जैसे एक एजुकेशन है, ये एक नॉर्मल नॉलेज है। इसको हासिल कीजिए और इससे बेनिफिट उठाइए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द सेम। सो सभी को प्रणाम। मैं इसका जो लिंक है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, 11 to 19 वाला, तो आप उसमें अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ओशोधारा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो ऑल आर इनवाइटेड फॉर द सेम 11 to 19। संजय जी एक बढ़िया सा संगीत लगा दीजिए।